रिसेंटली पैसे कमाना शुरू किया है और अब आप चाहते हैं उस कमाए हुए पैसे को अच्छे से सेव करना या इन्वेस्ट करना। और इन्वेस्टमेंट के लिए आप चाह तो रहे हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाए, लेकिन शेयर मार्केट को तो हमारी फिल्मों ने और वेब सीरीज ने ऐसे ही बदनाम कर रखा है। और ऊपर से घर वालों से भी हमेशा सुनते आए हैं कि शेयर मार्केट में तो इन्वेस्टमेंट कभी करना ही नहीं चाहिए। तो बचता क्या है, ऑप्शन FD में डाल दो जहाँ 5-6% इंटरेस्ट मिलेगा, और या फिर RD करा लो, यही ऑप्शन बचते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलो आज बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में, और मैंने ये वीडियो बिगिनर्स को ही ध्यान में रख के बनाया है। तो हम इस वीडियो में कवर करेंगे म्यूचुअल फंड होता क्या है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, एंड म्यूचुअल फंड खुद वर्क कैसे करता है। उसके अलावा ये जो मिथ है कि म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार इसमें पैसा डूबेगा ही डूबेगा, तो ये भी सही है, कितनी सही है, ये हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट कितने तरीकों से कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट कई तरीकों से हो सकते हैं। मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 3 तरीकों के इन्वेस्टमेंट होते हैं। पहला, जिसमें आप अपने आप खुद से रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, मोबाइल ऐप या वेबसाइट के थ्रू खुद जाके शेयर परचेज करते हैं और उन्हें बेचते हैं, होल्ड करते हैं। सारी रिसर्च और सब कुछ आप ही का, यानी कि आपका रिस्क भी आप ही का है और फीस भी किसी को नहीं देनी है। सारा का सारा कंट्रोल आप ही का रहेगा। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आप हायर कर लो और उसके थ्रू करो इन्वेस्टमेंट। अब इसमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रिसर्च करेगा, स्टडी करेगा, एनालिसिस करेगा, हर चीज़ को देखेगा कि हाँ कौन सा शेयर कैसा चल रहा है, और फिर वो आपको सजेस्ट करेगा। यहाँ पे आपको पैसे खुद ही लगाने हैं, बस इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपको सजेस्ट कर देगा और उसकी वो फीस लेगा। इसमें आपका रिसर्च करने का टाइम बच गया। यहाँ पे साथ साथ एक ये भी डिसएडवांटेज है कि आपको भाई अच्छी खासी फीस देनी पड़ जाती है और आप पूरी तरह से ट्रस्ट भी नहीं कर पाते हो कि ये सही बता रहा है और नॉट। फी जो हमारे वीडियो का मेन टॉपिक है, म्यूचुअल फंड। जब आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहली चीज़ तो ये मिथ मानी जाती है कि म्यूचुअल फंड मतलब सिर्फ शेयर बाजार। ऐसा नहीं है। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो आप जिस भी म्यूचुअल फंड में पैसे लगा रहे हो, वो म्यूचुअल फंड इक्विटी में पैसे लगा रहा है या गोल्ड में पैसे लगा रहा है या रियल एस्टेट में भी पैसे लगा रहा है। वो डिपेंड करता है कि आप किस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हम इस टॉपिक पे कवर करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो अब बात आती है म्यूचुअल फंड वर्क कैसे करते हैं, कैसे काम करते हैं। अब चलो एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। आपको मान लो MRF का शेयर खरीदना है और उसका प्राइस आपने जाके जब चेक किया तो करेंटली 20 से 25 हज़ार के बीच में चल रहा है, और आपके पास पैसे सिर्फ 12 से 15 हज़ार है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो जाहिर सी बात है, अब आप MRF का तो लेंगे नहीं, तो अब आप अपने बजट में कोई रिसर्च करेंगे। दिस इज़ वेयर म्यूचुअल फंड कम्स इनटू द पिक्चर। अब आपके जैसे कई सारे लोग हैं जिनके पास थोड़ा अमाउंट है, किसी के पास 500, किसी के पास 1000, किसी के पास 10,000, किसी के पास 20-50, जितना भी अमाउंट है वो सबसे कलेक्ट करता है और उसको उठा के इन्वेस्ट करता है। अब म्यूचुअल फंड ये काम करने के लिए AMC बनाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। और ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी हायर करते हैं फंड मैनेजर्स, जो ये देखते हैं कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कितना पैसा आया है, कितना लगाया है, रिस्क फ्री, रिस्क में कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट करने हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स को समझते हुए। तो ये तो हमें समझ आया कि म्यूचुअल फंड वर्क कैसे करते हैं। आपके हमारे जैसे कई सारे लोग पैसा इकट्ठा किसको देते हैं, म्यूचुअल फंड को। म्यूचुअल फंड ने बना रखे हैं AMC ने हायर कर रखे हैं फंड मैनेजर, जो कि ये सारा पैसा कलेक्ट करता है और डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड सिनेरियोज वो इन्वेस्ट करता है। और अब सवाल आता है कि भाई एक शेयर का प्राइस 20,000 था, मैंने तो 15,000 लगाया, तो मुझे एक पूरा शेयर तो मिलेगा नहीं, तो मुझे क्या मिलेगा? आपको मिलता है म्यूचुअल फंड की स्कीम के यूनिट्स, और ये यूनिट्स फ्रीली ट्रांसफरेबल हैं। आप जब चाहो खरीदो, जब चाहो बेचो, आप इसे होल्ड करो, जैसे भी आपको इसको ट्रीट करना है आप इसको बिल्कुल वैसे ही ट्रीट कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड के प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में। तो सबसे पहला एडवांटेज ये आ जाता है कि आपको रिसर्च करनी नहीं है, आप हेडेक फ्री हो, टेंशन फ्री हो, इन्वेस्टमेंट सारा वो कर रहे हैं। बस आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि आपको इन्वेस्टमेंट इक्विटी बेस में लगाना है, डेट बेस में, रियल एस्टेट में, गोल्ड में, वो किस में आप लगाओगे। अब वो वेरी भी करता है एज पर योर नीड एंड एज पर द मार्केट। एडवांटेज, जैसा कि मैंने बताया, फंड मैनेजर्स अपॉइंट होते हैं, तो आपका पैसा सेफ हाथों में है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कल पास हुआ है स्कूल से और उनको अपॉइंट कर लेंगे। जाहिर सी बात है, सेबी के डिफाइंड क्राइटेरियाज हैं और हमको पता है कि फंड मैनेजर्स शेयर मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, तो हमारा पैसा सेफ है। जैसा कि म्यूचुअल फंड कई सारे लोगों से पैसा कलेक्ट करता है, इसलिए उनकी फीस भी कई बार बहुत मिनिमल होती है, जिसका हम कह सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करें तो इम्पैक्ट बहुत कम पड़ता है। ये बस वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लाइक आपने एक बार पैसा लगा दिया और बस छोड़ दिया। आप अपने इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू भी कर सकते हैं, तो आपने अपना बैंक अकाउंट डिटेल दे दिया और वो हर महीने अपना डिडक्ट होता रहता है। अच्छा, एक और एडवांटेज की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो SIP जब आपकी डिडक्ट होती है म्यूचुअल फंड, अब अगर मैं एक और एडवांटेज की बात करूं तो SIP की अगर मैं बात कर रही थी, तो SIP हर महीने कटती है,
बस कई बार क्या हुआ कि मान लो फॉर एग्जांपल 1 तारीख को कटना था और आपकी सैलरी आने में देर हो गई या पैसे नहीं रहे अकाउंट में, मान लो 10,000 की SIP चल रहे थे और अकाउंट में सिर्फ 8,000 थे, तो 8,000 की SIP कट जाएगी, जो 2,000 की है वो लैप्स हो जाएगी, लेकिन इसका आपके सिबिल स्कोर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। डोंट कंसिडर कि जब आपकी EMI लैप्स होती है तो हमको लगता है अरे यार वो तो सिबिल स्कोर पे इम्पैक्ट करेगा, बट ये भी करेगा, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, आपके मैंडेट चार्जेस जो होंगे बैंक के जो भी होते हैं आपके, वो डिडक्ट हो जाएंगे, दैट्स ऑल। इसका सिबिल स्कोर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो म्यूचुअल फंड का सबसे पहला और सबसे मेजर डिसएडवांटेज जो सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने का कारण भी बना, वो ये था कि इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर ज़रूर करते हैं, लेकिन फंड मैनेजर के हाथ में ये चीज़ तो नहीं होती कि पैसा कब लगाना है और कब निकालना है, वो होता है आपके हाथ में। अगर आपने मेरा सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स का जो इम्पैक्ट्स है वो वाला वीडियो अगर देखा हुआ है तो आप ये चीज़ मैंने वहाँ पे भी मेंशन की थी कि कई बार हम चले जाते हैं अपने फंड मैनेजर से पैसा मांगने कि हमारा पैसा दे दो निकाल के, और सपोजिटली वो जिस समय इन्वेस्टेड है, जहाँ पे जिस स्कीम में इन्वेस्टेड है, वहाँ पे उस समय लॉस चल रहा है, और ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़, शेयर मार्केट में प्राइस ऊपर नीचे चलता रहता है। अब फॉर एग्जाम्पल कोविड ही आया या कोई भी क्राइसिस आया और आप सब चले गए कि नहीं यार शेयर मार्केट डूब रहा है, भाई पैसा निकाल के दो, पैसा निकाल के दो, हमको लॉस में ही निकाल के दे दो, तो वो कुछ नहीं कर सकते। वो पैसा निकाल के इन्वेस्टमेंट तोड़ के वहाँ से आपको देंगे लॉस में, घाटा खा के, आपका भी घाटा होगा। भले ही उनको पता है, फंड मैनेजर ने एनालाइज किया हुआ है कि ये अब फ्यूचर में बढ़ेगा, अभी 1-2 साल और होल्ड करके ये आगे बढ़ेगा, लेकिन वो आपको कन्विंस ही कर सकते हैं, आपको फोर्स तो कर नहीं सकते क्योंकि पैसा आपका है। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि म्यूचुअल फंड का जो पैसा है वो उनके हाथ में नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करिए और आपका नुकसान कभी नहीं होगा। एनालिसिस के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो म्यूचुअल फंड में अगर आप लॉन्ग टर्म पे खेल रहे हैं और बुरी से बुरी स्कीम पे भी आप पैसा लगा रहे हैं ना, तो 10 से 12% का मुनाफा आपको मिल ही जाएगा। और ये रेट अगर अच्छी स्कीम आपने एनालाइज करके एक्सपर्ट्स के हाथों से लगवाई है तो ये 20 से 25 भी चला जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में हमेशा लॉन्ग टर्म का टारगेट लेके चलो। अगर आपके लॉन्ग टर्म जो गोल्स हैं सिर्फ उन्हीं को फोकस करो। अभी 1-2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो मत करिए, FD/RD में लगा दीजिए, बट अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं तो मेक श्योर करिए कि लॉन्ग टर्म गोल्स हो। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के टुवर्ड्स कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे गोल्स के लेके करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया, गोल हमेशा लॉन्ग टर्म होना चाहिए। अब लॉन्ग टर्म भी बहुत सारे होते हैं, फॉर एग्जांपल एजुकेशनल। अब ये मार्च खत्म हो रहा है, अब ये वाला मंथ अप्रैल एंड ऑल आने वाला है। इस टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो एडमिशन हो रहे हैं और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आप एडमिशन एक नॉर्मल से कॉलेज में भी करा रहे हो तो आपको पता है कि खर्चा होता है, चाहे बच्चा हायर एजुकेशन के लिए बाहर जा रहा हो या इवन इंडिया में भी एजुकेशन के लिए अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो लॉन्ग टर्म पे लगाइए और ये इन्वेस्टमेंट आप रिस्क फ्री करिए। फिर अगर मैं बात करूँ तो एक तरह के इन्वेस्टमेंट ऐसे भी होते हैं जो हम लग्जरी के लिए अपने करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम फ्यूचर में अगर प्लान कर रहे हैं कि यार एक बार फॉरेन ट्रिप करनी है, लग्जूरियस ट्रिप होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि यार मुझे ना लाइफ में एक बार ऑडी खरीदनी है या BMW खरीदनी है, लग्जूरियस काइंड ऑफ। इन चीज़ों के लिए अगर आप ऐसा इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं, बहुत से लोग करते हैं, अगर आप ऐसा इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं तो आप रिस्की में भी लगा सकते हैं। अब इसका रीज़न क्या है? एजुकेशन के लिए मैंने रिस्क फ्री इसलिए बोला क्योंकि अगर वो पैसा डूबा इम्पैक्ट करेगा आपके बच्चों के फ्यूचर के एजुकेशन को, तो वो उसके साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते, राइट। बट लग्जूरियस में अगर मान लीजिए कि पैसा डूबा या जितना सोचा था उतना नहीं भी मिला, कम मिला, तो ठीक है, कोई बहुत ही ज़्यादा महंगी कंट्री की जगह थोड़ा कम महंगी कंट्री चले जाओगे तो इतना कोई वो फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अपनी ही बात करूँ तो मुझे कारों का तो कोई ऐसा शौक नहीं है, बट माई हस्बैंड इज इनटू लाइक एक्सपेंसिव कार्स एंड ऑल। तो डेफिनेटली उसने एक फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है एकदम रिस्की वाला लेके कि हाँ भाई 2 से 5 साल बाद ऑडी तो एक लेनी ही है। सो या दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कोई एडवाइस नहीं कर रही मैं। वो गोल तो भाई सबका अपना अपना होता है, वो आप खुद ही डिसाइड करिए। यही थी इस वीडियो की कहानी। इस वीडियो में मैंने इसीलिए बिगिनर्स को ही ध्यान में रख के बनाया है ताकि उनको समझ में आए कि म्यूचुअल फंड होता क्या है और म्यूचुअल फंड वर्क कैसे करता है। फ्यूचर में आगे आने वाले वीडियोस में मैं कवर करूंगी कौन से म्यूचुअल फंड्स आप उठा सकते हैं, कौन से म्यूचुअल फंड आप 2023 में इन्वेस्टमेंट करने लायक हैं, या इससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस से रिलेटेड ऑफ कोर्स मैं वीडियोस बनाती रहूंगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल टू यू। See you in the next video. Till then, take care. Bye.